अगर कोई इंसान वारंट के बाद भी भाग रहा हो तो क्या उसे एंटिसिपेटरी बेल मिलनी चाहिए या नहीं चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इसका जवाब 2025 के अंदर, और वो साफ साफ क्या बोला है, बिल्कुल बेल नहीं मिलनी चाहिए, एंटिसिपेटरी बेल बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। आज इसी पावरफुल जजमेंट को हम डिस्कस करने वाले हैं जो 2025 में सबसे बड़ी बेल गाइडलाइन है। दैट सेंड्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। क्या? लॉ सिर्फ उनका साथ देता है जो लॉ का सम्मान करते हैं। वेलकम टू जुडिशियल योगी बाय दून लॉ मेंटर, जहां हम हर जुडिशरी एस्पिरेंट के लिए लेटेस्ट जजमेंट को, लीगल डेवलपमेंट को लेके आते हैं बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे के अंदर। और आज हम बात करेंगे एक लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई एक्यूज्ड भाग रहा है, वारंट का रिप्लाई नहीं कर रहा, कोर्ट के सामने अपीयर नहीं हो रहा, तो एंटिसिपेटरी बेल भी नहीं मिलेगी। इस केस के अंदर हुआ क्या? यह केस था, नाम है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस वर्सेस आदित्य शारदा एंड अदर्स। इन लोगों पर 1700 करोड़ का इकोनॉमिक फ्रॉड का एलिगेशन लगा था थ्रू आदर्श ग्रुप ऑफ कंपनीज। सबसे पहले इस केस के अंदर हुआ क्या? स्पेशल कोर्ट ने एक बेलेबल वारंट जारी किया जिसका इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट इशू हुआ, स्टिल वो कोर्ट के सामने अपीयर नहीं हुए। और उसके बाद तीसरे नंबर पर प्रोक्लेमेशन प्रोसीडिंग भी इनके खिलाफ स्टार्ट हो गई, और प्रोक्लेमेशन प्रोसीडिंग के बाद भी कुछ नहीं हुआ, ये अपीयर नहीं हुए। मगर इस केस में फिर भी हाई कोर्ट ने इनको बेल दे दी, और यही चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट के सामने कि इन लोगों को बेल कैसे मिल सकती है, ये तो कानून के प्रोसेस में सहयोग कर ही नहीं रहे, तो इन्हें बेल कैसे दी जा सकती है। इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन देते हुए क्या कहा? लॉ उनका साथ देता है जो लॉ अबाइडिंग होते हैं, जो कानून का अनुपालन करने वाले होते हैं। लॉ फेवर्स दोज हु अबाइड द लॉ, ना कि जो उससे भागने की कोशिश करते हैं, ना कि वो जो उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है। आप क्या इस ऑब्जर्वेशन से एग्री करते हो सुप्रीम कोर्ट की? अगर हां तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा यस, और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा अगर अच्छा लग रहा है कंटेंट। अगर कोई अक्यूज्ड किसी केस के अंदर ये चीजें करता है, पहले नंबर पर वारंट का जवाब नहीं देता, या फिर वो कोर्ट के सामने नहीं आता, या फिर जान के छुप जाता है, हाइड फ्रॉम द कोर्ट, तो उसे एंटिसिपेटरी बेल का प्रिविलेज नहीं मिल सकता, साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। और स्पेशली जब सीरियस इकोनॉमिक ऑफेंस या हीनियस क्राइम का केस हो, तो एंटिसिपेटरी बेल तो भूल जाओ जब आप कानून के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब ये एंटिसिपेटरी बेल होता क्या है? एंटिसिपेटरी बेल एक लीगल प्रोटेक्शन है जो अरेस्ट से पहले मिलती है अंडर सेक्शन 438 ऑफ सीआरपीसी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की 482 धारा के अंदर। लेकिन ये एक डिफॉल्ट राइट नहीं है, हर किसी को बेल नहीं मिल सकती। कोर्ट क्या क्या देखती है एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट करने से पहले, वो कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। पहले नंबर पर नेचर ऑफ ऑफेंस, किस तरीके का अपराध है। दूसरा, एक्यूज्ड का बिहेवियर कैसा है। तीसरा, क्या वो कॉपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा। और इस केस में एक्यूज्ड ने कॉपरेट नहीं किया था, क्योंकि वो रिपीटेड वारंट के बाद भी छुपते रहे, कोर्ट के सामने अपीयर नहीं हुए, कोर्ट के प्रोसेस में सहयोग नहीं किया। समझ रहे हैं? और ये केस इकोनॉमिक ऑफेंसेस से भी जुड़ा था, तो इसलिए यहां पर कंपनीज एक्ट भी इन्वोक हुआ। कंपनीज एक्ट का जो धारा है, सेक्शन है, सेक्शन 212 क्लॉज 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये जो सेक्शन कहता है, क्या कहता है? पहले, बेल तभी मिलेगी जब कोर्ट को लगे कि एक्यूज्ड ने गलती नहीं है की है, कोर्ट को लगे कि एक्यूज्ड गिल्टी नहीं है। दूसरा, वो ऑफेंस दोबारा रिपीट नहीं करेगा, ये ट्विन कंडीशन है।
ट्विन कंडीशन क्या है कि अगर मैटर 212 क्लॉज 6 के अंदर आएगा कंपनीज एक्ट के अंदर, तो कोर्ट बेल तभी देगी जब ट्विन कंडीशन फुलफिल होगी एज पर दिस प्रोविजन। पहली कंडीशन क्या है? कोर्ट को लगे एक्यूज्ड गिल्टी नहीं है। दूसरा, कोर्ट को यह भी लगना चाहिए कि वो दोबारा ऑफेंस नहीं करेगा। मगर इस केस के अंदर हाई कोर्ट ने इन दोनों कंडीशंस को अवॉइड किया, अनदेखा किया। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में उनका ऑर्डर, बेल का ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर क्या फाइनल डिसीजन दिया? और कोर्ट ने बोला, पहली थिंग, हाई कोर्ट के बेल के ऑर्डर को सेट असाइड किया जाता है। दूसरा, एक्यूज्ड को 1 हफ्ते के अंदर सरेंडर करना ही होगा। तीसरा, कोर्ट का समय बहुत वैल्यूएबल है और जो लोग कोर्ट प्रोसीडिंग को अवॉइड करते हैं वो रूल ऑफ लॉ का भी वायलेशन करते हैं। क्लियर मैसेज था इस केस के अंदर। अगर आप भाग रहे हो, बेल नहीं मिलेगी। रिस्पेक्ट द लॉ और फेस द डंडा ऑफ द लॉ। समझ रहे हो? रिस्पेक्ट द लॉ, अदरवाइज कानून का डंडा तो पीछे लग ही जाएगा। तो ये जो जजमेंट है, इससे आपके लिए जुडिशरी एस्पिरेंट्स है, जेएलओ एस्पिरेंट्स है, एपीओ एस्पिरेंट्स है, आपके लिए क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं? पहला पॉइंट है कि एंटीसिपेटरी बेल इज नॉट अ राइट फॉर दोज हु डॉज द लॉ। दूसरा, सेक्शन 212 क्लॉज 6 कंपनीज एक्ट का ट्विन कंडीशन को सीरियसली लेना होगा। तीसरा, रूल ऑफ लॉ इज इक्वल टू एवरीवन मस्ट कंप्लाई। चौथा, वारंट और प्रोक्लेमेशन को अवॉइड करना इज इक्वल टू लीगल डिसओबीडियंस, मतलब बेल नहीं मिलेगी। पांचवा, बेल का मिसयूज जुडिशियल सिस्टम को क्लॉग करता है, उसको जैसे कचरा फंस जाता है ना, वो वाला सिस्टम कर देता है मिसयूज अगर बेल का होगा तो। और अब मेरे आपसे कुछ सवाल हैं, आप क्या सोचते हो? पहला सवाल ये है कि क्या हाई कोर्ट को एक और चांस देना चाहिए था सरेंडर करने का एक्यूज्ड को? दूसरा, क्या एंटीसिपेटरी बेल इकोनॉमिक कंडीशन में कंप्लीटली बैन हो जानी चाहिए? इन दोनों सवालों के जो भी आपको लगता है जवाब है, वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। और आपके जवाब अच्छे लगे तो उनको हम अपने चैनल पर पिंड कमेंट की तरह भी डालेंगे। और अगर आपको ये जजमेंट क्लियर समझ आया, अच्छा लगा, तो एक बार लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, हर टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए जुडिशियल योगी बाय दून लॉ मेंटर को फॉर ऑल लेटेस्ट केस लॉ अपडेट्स एंड जुडिशरी प्रिपरेशन हैक्स। जुडिशरी का सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि लैंडमार्क जजमेंट को कभी भी अवॉइड मत करना। और ये जो जजमेंट है, ये ऐसी ही एक जजमेंट है। और अगर आप जुडिशरी, एपीओ, जेएलओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ पर्सनलाइज तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट doonlawmentor.com या फिर हमारी एंड्रॉइड ऐप दून लॉ मेंटर को हमारे आपके गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं और हमारे पेड फ्री कोर्सेज को या फिर दूसरे रिसोर्सेज का आप आनंद उठा सकते हैं और अपनी तैयारी बहुत ही सिंपल तरीके से, टाइम बाउंड मैनर में, पर्सनलाइज तरीके से कर सकते हैं। चले मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। फीडबैक जरूर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।